भगवान ने कहा अच्छा गिरिराज जटायु जी आप आंख खोल के कब देखेंगे मुझे? कहा जब मेरे ऊपर आप हाथ रख दें और हाथ रखने के बाद मैं महसूस कर लूं तो आंख खोल के देख लूंगा। भगवान ने कहा ठीक। जटायु जी पीड़ित हैं, इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है। राम 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 रक्त निकल रहा था, पंख जहां से पंख कटे थे वहां से रक्त की धारा बह रही थी। राम 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 कह रहे थे, आंखों में आंसू थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने हाथ रखा, कर सरोज सिर पर से, कर सरोज सिर पर से, कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। बोलो जैसे ही हाथ रखा भगवान ने तो जटायु जी महाराज दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? और जब मुक्त हुए तो निरख राम छवि। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? इसके पहले भगवान को देखा नहीं, लेकिन जैसे ही हाथ रखा विश्वास हो गया कि हम त्रैताप से मुक्त हो गए। तो निरख राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। जैसे ही देखा तो सामने भगवान खड़े हुए थे, भगवान का दर्शन हो गया। जैसे भगवान का दर्शन हुआ, जटायु जी ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। अच्छा दशरथ जी को किसका दर्शन हुआ? दशरथ जी को भी दर्शन हुआ किसी का? गिरिराज जटायु को तो भगवान राम का दर्शन हुआ, दशरथ जी को भी दर्शन हुआ होगा। तो कोई कहता है कि सरजू जी सामने थी, दशरथ जी ने आंख खोली तो सरजू जी का दर्शन हो गया। किसी ने कहा नहीं नहीं कनक भवन सामने था इसलिए कनक भवन का दर्शन हुआ। कोई बोला नहीं नहीं कौशल्या जी की गोद में लेटे थे तो कौशल्या जी दिखाई दे गई। अरे मैं कहता हूं मरने वाले से पूछो कि उसे कौन दिखाई दे रहा है। ये आए बाएं साएं क्यों बक रहे हो? चाहे जो कुछ अंदाज लगाते चले जा रहे हो। मरने वाले से पूछो कि मरने वाले को कौन दिखाई दे रहा है। दशरथ जी से पूछा कि आपको सरजू जी दिखाई दे रही हैं? दशरथ जी ने कहा नहीं मुझे सरजू दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कहे देखो तो आंख खोल के। दशरथ जी बोले आंख खोल के ही देख रहा हूं, सरजू नहीं दिखाई दे रही। तो कहे कनक भवन सामने है। दशरथ जी बोले कनक भवन भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा कौशल्या जी की गोद में आप लेटे हैं, कौशल्या जी दिखाई दे रही हैं? दशरथ जी बोले कौशल्या जी भी दिखाई नहीं दे रही हैं, केवल कौशल्या का शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जब कौशल्या दिखाई नहीं दे रही, सरजू जी दिखाई नहीं दे रही, अयोध्या दिखाई नहीं दे रही, कनक भवन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आखिर कौन दिखाई दे रहा है? स्वर्ग दिखाई दे रहा है कि नरक दिखाई दे रहा है? बोलो। मरने वाले को स्वर्ग नरक दिखाई देता नहीं, कर्मों के आधार पर। जल्दी बोलो, कर्मों के आधार पर उसे कौन दिखाई देता है? जल्दी बोलो। स्वर्ग और नरक। तो आपको स्वर्ग दिखाई दे रहा है कि नरक दिखाई दे रहा है कि बैकुंठ दिखाई दे रहा है? दशरथ जी ने कहा ना नरक दिखाई दे रहा है, ना स्वर्ग दिखाई दे रहा है, ना बैकुंठ दिखाई दे रहा है। मुझे तो श्रवण कुमार की लाश दिखाई दे रही है, वो अंधी अंधा का श्राप सुनाई दे रहा है। श्रवण कुमार की लाश दिखाई दे रही है। अच्छा सही बताओ दशरथ जी महाराज को अंत समय कौन दिखाई दिया? बोलो जल्दी। श्रवण कुमार की लाश पड़ी हुई है और अंधी अंधा माता पिता बिलख बिलख के रो रहे हैं और श्राप दे रहे हैं दशरथ को कि दशरथ जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके प्राण परित्याग कर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। तो दशरथ जी कहते हैं कौशल्या मुझे तो श्रवण दिखाई दे रहा है, तापस अंध श्राप सुधि आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को पूरी कथा सुना दी मृत्यु के समय। बोलो सुनाई कि नहीं? गिरिराज जी ने क्या सुनाया मृत्यु के समय? बोलो भाई गिरिराज जी ने मृत्यु के समय क्या सुनाया?
गीधराज जी कहते हैं नाथ दशानन यह गति कीन्ही। क्यों सुनाया कि नहीं सुनाया? रामायण में जो लिखा है वही मैं सुना रहा हूं, कोई अपनी तरफ से सुना रहा हूं? जल्दी बोलो। हाँ, अपनी तरफ से मैं नहीं सुनाता हूं, रामायण में जो लिखा है वही सुना रहा हूं। दशरथ जी ने क्या सुनाया मृत्यु के समय? तापस अंध श्राप शुद्धि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। बोलो सुनाई कौशल्या को कथा की नहीं? यहां जटायु जी ने मृत्यु के समय क्या सुनाया? नाथ दशानन यह गति कीन्ही, ओ तही खल जनक सुतार लीनी, ले दक्षिण दिस गयऊ गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लाग प्रभु राखेऊ प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना। अब मैं जा रहा हूं। भगवान बोले रुको 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 रुको, मैं नहीं जाने दूंगा, रुको। अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी के प्राण निकल रहे थे, किसी ने रोका? जल्दी बताओ, रोका? हाँ, एक बात बतावे, जिसके प्राण निकलते हैं उस समय पत्नी दौड़ती अगर जिंदा है, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे तेरे रुकने से रुक जाएगा, मत जाओ मत जाओ मत। क्यों, यही नाटक होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, सही बताना, जरा गलत मत बोलना। अगर पत्नी जिंदा है तो यही कहती है, कहती है ये। हम क्या बताऊं आपको, यही हम तो एक बार कोई मर रहा था, चेला उसी के घर में ठहरे थे, उसी समय उसकी मौत आ गई। हम क्या, हमें ये मालूम थोड़ी था कि ये मरने वाला है, बीमार पड़ा था कई दिन से, कई महीनों से। अब हमको ये पता नहीं था, लोगों ने ठहरा दिया। अब वो लंबी लंबी सांस जब खींचने लगा तो घर के लोग, हम सो रहे थे, हमारा हाथ पकड़ा, बोले महाराज जी बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम समझे आतंकवादी घुसा है क्या इस घर में। भाई ऐसा क्या हो गया? हमने क्या बात है, क्या बात है? बोले पिताजी की हालत बहुत खराब है। क्या? लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, आप चले चलो, आप बचाओ बचाओ। हमने की रोटी खाई, इसके घर में पहुंच ही जाऊं कम से कम सामने। अब क्या करूं, फंस गया हूं, जाना ही पड़ेगा। जैसे पहुंच गया तो पत्नी कह रही थी मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे मैंने कहा बेवकूफ, राम राम कहलवा, ये कहो अपने पति से कि कहो राम राम राम। क्यों भाई, यही कहना चाहिए। और कहे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और लड़का बगल में खड़ा खड़ा कह रहा वो पैसे कहाँ रख दिए, बताते क्यों नहीं हो? मैंने कहा देखो, लड़के कह रहे हैं पैसे कहाँ रख दिए, बताते क्यों नहीं हो? पत्नी कहती मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हम छोड़ के। हमने कहा ये कोई नहीं कहता कि राम 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 कहो। मैंने कहा सुनो, तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो। मैंने कहा कहो राम राम। और लड़कों से कहा सुनो, एक काम कर, कुछ ना कुछ इसके हाथ से दान करवा दे, कुछ ना कुछ मर रहा है तो दान करवा, गंगा जल ला, तुलसी जल ला, राम राम। मैंने संतुलन बनाया। तो पत्नी गई दौड़ी दौड़ी, गंगा जल ले आई, तुलसी दल ले आई। कहे महाराज क्या करना है इसका? हमने कहा डाल दो मुख में। तो अपने ही मुख में डाल लिया उसने। अरे हमने कहा बेवकूफ कहीं की, पति के मुख में डाल, जो मर रहा है उसके मुख में डाल, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस समय। तो दौड़ी दौड़ी फिर गई दोबारा। लड़के कहने लगे महाराज जी क्या करें? हमने कहा इनके हाथ से दान करवा दो। कहे कौन सा दान? हमने कहा अन्न दान, गौ दान, स्वर्ण दान, द्रव्य दान, जितने प्रकार के हों, बहुत पैसे वाला है तू, करवा दे फटाफट दान। तो एकदम मरने वाला वो क्या कहता है, सुन बेवकूफ लड़को, जब प्राण दान कर रहा हूं तो और दान करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब प्राण ही दान कर रहा, अब बताओ यहू दान है क्या? तो मैंने एक व्यक्ति को मरते समय अपनी आंखों से देखा और सुना है परिवार का नाटक। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, मरण सुधारो जटायु जैसा। किसके जैसा मरण सुधारो? जटायु जैसा सुधारो। अगर तुम नौजवान हो तो हाथ से सत्कर्म कर लो, और यदि बूढ़े हो गए हो तो भजन कर लो। बोलो सुधर जाओगे कि नहीं सुधर जाओगे? बस मरण सुधारने का यही तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आज दशरथ जी महाराज मर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम 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 तुम आ जाओ, राम तुम आ जाओ। तो राम 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 तो वाणी से निकल रहा है, राम राम कह राम कह राम राम कह। राम तन पर हर रघुवर विरह, राव गए सुर धाम।
राम राम कहने से सुरधाम मिल गया। क्या मिल गया? सुरधाम। जबकि राम राम कहने से मिलना चाहिए था हरिधाम।